हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइट क्लासेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो आज हम बात करने वाले हैं सूरदास द्वारा लिखित पद नामक पाठ व्याख्या सहित। इसकी मैंने पार्ट 1 बना रखी है। आपको इसकी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप हमारी पार्ट 1 वीडियो देख लेना, फिर इसके बाद पार्ट 2 देखना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सखी रे मुरली लीजै चोरी, सखी रे मुरली लीजै चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। छिन इक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहूँ छोर। कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटि कबहूँ खोसत जोर। ना जानो कछि मोल मोहिनी, रागे अंग अंग के भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधव राग की डोर। अब यहाँ एक सखी दूसरे सखी में कहती है, सखी रे मुरली लीजै चोर, कह रही है सखी, हमारे श्री कृष्ण को मुरली ने चुरा लिया है, अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, हमें ध्यान ही नहीं देते। ऐसा बोल रही है एक सखी दूसरी सखी से। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोर। और हमारे गोपाल को अपने वश में कर लिया है, और हमारे सार प्रीत मतलब प्रेम, सबन मतलब सबके, तोर मतलब तोड़ दिया है। गोपाल मतलब श्री कृष्ण, कीन्हे किए, अपने अपने वश में, और हमारे श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हमारे प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहूँ तोरी। छिन एक, छिन मतलब एक क्षण भी, घर के भीतर, निस्बासर अपनी बांसुरी को, कबहूँ न धरत एक क्षण के लिए भी अपनी बांसुरी को अपने से अलग नहीं करते, या अपने कहीं भी रखते नहीं है घर के अंदर। कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, काटी कबहूँ खोसत जोर। कबहूँ कर मतलब हाथ, अधरनी ओंठ, काटी मतलब कमर। कबहूँ मतलब कभी, हाँ, कभी हाथ में, कभी होंठ पे, कभी कमर में खोस लेते हैं और अपने से अलग नहीं करते हैं। ना जानो कुछ कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। ना जाने हमारे श्री कृष्ण पर मुरली ने कौन से ऐसे जादू कर दिया है, टोना कर दिया है कि श्री कृष्ण का अंग अंग अपने वश में कर लिया है उस मुरली ने। ऐसा एक सखी दूसरे सखी से बतला रही है कि हमारे श्री कृष्ण को मुरली ने अपने वश में कर लिया है और अंग अंग को कैद कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधव राग की डोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, और सूरदास जी कहते हैं प्रभु का मन सजनी और प्रेम राग की डोर से बांध गया है और हमारी ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा एक सखी दूसरे सखी से कहती हैं। तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जजुतात। अब इसमें उद्धव और श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप हो रही है।
उद्धव मोहि बिरज बिसरत नहीं। अब यहाँ पास श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मुझसे ब्रज बिसरता नहीं है, भूलता नहीं है। वहाँ की जो वृंदावन है, गोकुल के वन और जो लता कुंज की छाया रही, और यशोदा मैया का प्यार जो था, नंद बाबा का प्यार था, ग्वाल बाल का प्यार था, वो उद्धव से कह रहे हैं मुझसे ब्रज बिसरता नहीं है, भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन गोकुल के वन उपवन बाग बगीचे और सघन कुंज की छाई, और जहाँ सघन मतलब घने, जो कुंज मतलब लताएं, और वो घने लताओं की छाया मुझसे बिसरती नहीं है, भूलती नहीं है। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत। और सुबह होते ही माता यशोदा, जसमत मतलब यशोदा मैया, प्रातः होते ही माता यशोदा और नंद बाबा देखकर सुख पाते थे। माखन रोटी लिहो सजायो अति हित साथ खवावत। माखन रोटी दही को सजाकर यशोदा मैया बड़े ही प्यार से खवाती हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरा। और गोपियों के ग्वाल बाल के साथ खेलकर सारा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। ऐसा श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, मुझे मेरे दोस्त जो ग्वाल बाल थे, मेरा सारा दिन खेलते हंसते बीत जाता था और दिन का पता नहीं चलता था, और मुझसे ब्रज बिसरता नहीं है, भूलता नहीं है। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसौ हित जादु तात। जदु जात होता है यहाँ पास दोस्तों, मिस्टेक हो गया, जाद होता। सूरदास कहते हैं धन धन ब्रजवासी, धन्य है वहाँ ब्रजवासी जिनके बीच श्री कृष्ण इनके कल्याण के लिए हुआ है। तो दोस्तों आइए, ये भी ख़त्म हो गया अगला पैराग्राफ। तो दोस्तों अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो मेरा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। उद्धव मन ना भय 10-20, एक हुतव सो गयो श्याम संग को और आ गए ईश। इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिनु, ज्यों देह बिनु शीश। आशा लगी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। अब यहाँ पास उद्धव उनसे गोपियों से कहता है, उद्धव मन्ना भय 10-20। यहाँ वो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन्ना भय 10-20। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, मन 10-20 नहीं थे हमारे मन एक ही था। उद्धव मन्ना भय 10-20, एक हुतव सो गयो श्याम संग को और आदेश। मतलब उद्धव आकर कहता है उनसे कि आप निराकार भगवान की उपासना करिए, आराधना करिए, वह आपका कल्याण करेंगे। तो सखी लोग कहती हैं, हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होते, मन एक ही होता है। एक हुतव सो गयो श्याम संग, मन एक ही था वो जो
श्याम संग चला गया, श्याम के साथ चला गया। और अब निराकार भगवान की आराधना हम कैसे करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। और इंद्रिय शिथिल मतलब सिकुड़ गई हैं, भाई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। इंद्रिय शिथिल, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। इंद्रिय शिथिल मतलब इंद्रिय सिकुड़ गई हैं, भाई केशव बिन, केशव मतलब श्री कृष्ण। इंद्रिय शिथिल हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना। ज्यों मतलब जैसे, देहि मतलब शरीर, शीश मतलब सिर। जैसे बिना सिर वाले, बिना सिर के शरीर, वैसे ही इंद्रिय हमारी शिथिल हो गई हैं बिना श्री कृष्ण के। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। और इस आशा से हमारी सांस चलती रहती है कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे, इसीलिए हम उनके और इसीलिए हम उनकी यादों के लिए श्वास करोड़ों वर्ष तक श्वास लेते रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। और तुम तो उस श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और इस संसार के योग जोग मतलब ज्ञानी हो। सूर हमारे नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं, अब सखी कहती है, हमारे नंदन के बिना और कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करा दें। उधव जाहु तुम महि हम जाने। अब यहाँ सखी कहती है, उधव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हैया को नहीं पठियाओ, तुम हो बीच भुलाने। ब्रजनारन सौ जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयानी। हम सौ कहीं लई हम सही कह, जे गुण ले सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर। दिगंबर मतलब नग्न अवस्था। मस्ट चुप करो, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझति बात निदानी। सूर श्याम अब तुम्हें पठायो, तब नायका मुस्काने। तो यहाँ अब सखी कहती है, उधव जाहु तुम्हें हम जाने। कह रहे उधव, हम तुमको जान गए हैं कि श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। कि श्री कृष्ण श्याम अर्थात तुम्हें यहाँ नहीं पठाया, तुम तो बीच में रास्ता भटक गए हो। ब्रजनारन सो जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने। और ब्रज नारियों को तुम ऐसे बात कहते हो और तुम्हें लज्जा नहीं आई। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। और अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हो और तुम्हारे तनिक भी बुद्धि नहीं है। विवेक मतलब बुद्धि। और तुम्हारे
अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हो और तुम्हारे बुद्धि नहीं है। ऐसे भय आने, ऐसे अपने आप को ज्ञानी समझते हो। हम सो कहीं लई हम सही गए, जय गुण ले से आने। हमसे कह दिए हम सह लिए। उद्धव सखी उद्धव से कहती हैं, हमसे तो कह लिए और हमने सह लिया, परंतु अगर दूसरे से मत कहना, नहीं वो नहीं सहेगा। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। और कहाँ हम अबला नारियाँ और वहाँ नग्न अवस्था, चुप करो हम पहचान गए हैं। मस्ट मतलब पहचान गए। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने। सच कहो, सखी कहती हैं उद्धव से, सच सच बताओ। हम तुमसे कहते हैं, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि सखी कहती है, क्या सूर्य श्याम अर्थात श्री कृष्ण जब तुम्हें यहाँ को पठाए थे, क्या तब थोड़ा मुस्काए थे। सखी उद्धव से पूछती है कि जब श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ भेजे थे, थोड़ा भी मुस्काए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ, निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कही समुझाए साहुदय, बूझत सास न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरन भेष है कैसो, कही रस में अभिलाषी। पावै गौ पुनि कियो अपनो जो, रे कर गयो घासी, सुनत मौन है रहियो बौरव, सूर सबय मति नासी। अब यहाँ फिर सखी कहती हैं उद्धव से कि जो ये तुम्हारा निराकार भगवान है वो कहाँ रहता है। निर्गुण कौन देश कौ बासी, जो तुम्हारा निराकार भगवान है वो कौन देश में कौन स्थान में रहता है। मधुकर कहीं समझाई सौदय, मधुकर मधुकर यहाँ श्री कृष्ण को बोला गया है। कहीं सौ मतलब कसम, यहाँ सखी कसम खाकर कहती है कि हम कसम खाकर कहते हैं श्री कृष्ण की कि हम तुमसे बूझत ही साथ मतलब हम तुमसे सही सही पूछते हैं। हंसी ना हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, सही सही पूछते हैं कि को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कि ये जो तुम्हारा निराकार भगवान है कौन है, इसके पिता कौन है, जनक कौन है, पिता कौन है, कौन जननी है, कौन माता है और कौन नारी है मतलब पत्नी है, कौन दासी कौन सेविका है। कैसे वरण भेष है कैसो, और इसका कैसे वरण मतलब कैसा रंग कैसा है, गोरा है काला है कैसा रंग है, भेष कैसा है और किस रस में और इसके मतलब और किस रस में इसकी अभिलाषा है, इच्छा है। पावै गौ पुनि कियो अपनो जो, रे कर गौ घासी। और जो हमने तुमसे पूछा उसका सही सही जवाब दो, नहीं तो तुम इसका फल खुद ही भोगोगे, खुद ही इसका दंड तुम्हें मिलेगा। सुनत मौन है रहियो बौरव, सूर सबय मति नासी। और ऐसा सुनते ही उद्धव मौन हो जाता है और पगला जैसे जाता है और उसका दिमाग काम नहीं करता। देखेंगे अब ये अगला पैराग्राफ, ये हमारा लास्ट है। संदेशो देवकी सौ कहियो, संदेशो देवकी सौ कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मैया करत ही रहियो। जद्यपि टेव तुम जानत उनकी,
तव मोहि कहीं आवै। प्रात होत तो मेरे लाल ललाटै, माखन रोटी भावै। तेल उबटनौ और तातो जल, ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलग लड़ैतो मोहन, ह्यों करत संकोच। अब यहाँ माता यशोदा पथिक से कहती हैं कि मेरा संदेश देवकी माता से कहना। संदेशो देवकी सौ कहियो, मतलब मेरा संदेश देवकी माता से कहना कि हूँ तो धाई तुहारे सुत की। सुत मतलब पुत्र, धाई मतलब पालन पोषण करने वाली माँ, तिहारे मतलब तुम्हारे, मैया मतलब माँ या मम्मी। हूँ तो धाई तिहारे सुत की, मैया करत ही रही हो। मैं तो तेरे लाल की धाई हूँ, पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, फिर भी तेरा लाल मुझे मैया कहकर पुकारता है, कहता है। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम उनकी उद्दंडता शरारत को जानती हो, फिर भी मोहि मतलब मैं, मेरे अंदर उत्साह है कि मैं तुम्हें बताऊं। रात होत मेरे लाल लड़ैतो, और सुबह होते ही वह माखन रोटी भावे, वह माखन रोटी के लिए लड़ने लगता है और उसे माखन रोटी बहुत ही पसंद है। तेल उपटनो और तातो जल, तातो मतलब गर्म, आरु मतलब और, तेल उपटन और गर्म जल, तो ही देख भज जाते, भाग जाते। भज मतलब भाग जाते। ताही मतलब तेरा लाल, तेरा लाल तेल उपटन और गर्म जल को देखकर भाग जाता। जोई जोई मांगे सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। और तेरा लाल जो जो मांगता वही वही मैं देती थी, और वह क्रम क्रम से लगाकर नहाता था। ऐसा यशोदा मैया पथिक से कहती हैं कि मेरा संदेश ऐसा ही यशोदा मैया से कह देना। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। सूर पथिक, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया पथिक से कहती हैं, रात दिन मुझे श्री कृष्ण की सोच याद आती रहती है कि मेरा लाल, मेरा अलग लड़ैतो मोहन है करत संकोच। कहता मेरा लाल मुझसे शर्माता तनिक भी नहीं था, और मेरे कंधे पर मेरे बालों से खेलता था। लेकिन वह मतलब वहाँ दूसरे गांव में जब चले गए थे तो वहाँ संकोच करता होगा मेरा बालक। तो हमारे सारे पैराग्राफ हो चुके हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।